में बनेगा। ठीक है सर, हाँ ठीक है हाँ, सर। इसको जैसे हलवा। मैं एक फोटो आपको भेज रहा जी हूँ, यू विल गेट एन आइडिया कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो जी हमने ये जी बनाया है, आप इसको देखें और फिर मुझे बताएं कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो एक मेरा अपना ही काम था, तो हालांकि हम कर चुके हैं इस काम को, जी जी। लेकिन जो मैं करना चाहता था वो दैट विल हेल्प मी कि यस मेरे लिए ये करना था मुझे। मैं भेज रहा हूँ आपको एक। ठीक सर। ये मैंने फोटो भेजी सर, आपको देखिए, ये है वो, जी जिसमें रेड कलर है ना, ये पीयू जी जी। चढ़ाया है हमने। पीयूष राय। और ये जो व्हील है वो व्हील था, ये व्हील हमारा 48 इंची का था, तो हमने मैकेनिकली डाई बनवाई थी गाजियाबाद में। ठीक है सर। हाँ, ठीक। मेरा पॉइंट समझ गए होंगे आप अब। जी जी जी, अभी हो जाएगा सर, हटा दे। ये तो बस आपने अब बना लिया है ना, मेटल की हो गया। जी और जी ये जी, पीयू की जो कोटिंग होनी है उसके लिए आपने ये स्केच बना दिया। तो ये तो डाई जब बनाया मैंने। डाई बनाया, तो डाई में हमने क्या किया, यहाँ से जाके आप ना रीजन ले लीजिए, और ये पोर्शन हमने पिक किया। एक्सेस वेक्टर ये वाला ही लेंगे, ये वाला जो हमारे पास है, और ये आ गया। अब ये जो आ रहा है इसके अंदर दो तरीके जो आपने बनाया है, एक तो एग्जैक्टली वही आ गया, नन रखेंगे इसको, प्रीव्यू। ऐसे ही है सर कुछ। बिल्कुल ऐसे ही सर, एग्जैक्टली राइट। ओके। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको और इसको अलग अलग कलर कर दिया जाए, तो इसे क्लिक करेंगे और व्यू में जाके आएगा एडिट डिस्प्ले, और एडिट डिस्प्ले में हम इसको सपोज नहीं, रेड कलर की तो हमारा पीयू कोटिंग हुआ, कोड है हमारा। ओके, अप्लाई और अप्लाई, है ना सर। तो ये हो गया। अब ठीक है। अब क्या चाहते हैं, इसके बीच में कोटिंग भी चाहिए। हाँ, इसके बीच में कोटिंग फिल जो हम जो फिल होकर आएगी जो कोटिंग आएगी वो भी चाहिए। वो रेड ठीक कलर है कर दें आप। जी। तो हमने इसको भी फिलहाल क्या किया, इसको हाइड किया, और जो कोटिंग आएगी वो इस वाले एरिया में आएगी, है ना यस सर, यही है ना सर। यस 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 तो यस यस। इसको हम क्या करते हैं सर, इसको हल्का सा एडिट करना पड़ेगा मुझे, और ये जो लाइन है वो इसके साथ मैच करानी पड़ेगी इस प्रकार से। बंद कर दें। बस, बाकी कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो कलर आउट बाहर। तो ये तो हमारा शो करेंगे तो सही आ रहा है ये। इसको मैंने भी हाइड कर दिया, और दोबारा से मैंने रिवॉल्व लिया, और रीजन बाउंडिंग लेना पड़ेगा, और ये बीच वाला, ये बीच का ले रहा हूँ, अभी आ नहीं रहा। तो उसका रीज़न ये है कि जब हमने इसको बनाया है ना स्केच में, तो ये कर्व इसके साथ है नहीं। तो इसको मैंने डबल क्लिक किया, और यहाँ पे प्रोजेक्ट कर्व ले लेते हैं। तो प्रोजेक्ट कर्व क्या करेगा, जो नीचे वाला स्केच है उस स्केच के किसी कर्व को आप दोबारा से बनाने की जगह हम उसको ऊपर प्रोजेक्ट करा लेते हैं। तो अब ये वाला कर्व पूरा बन गया है, और इधर का तो ऑलरेडी है ही। और फिनिश। अब अगर इसे रीजन लेता हूँ मैं, तो ये वाला हाईलाइट हो रहा है ना सर, पहले नहीं हो रहा था, अब हाईलाइट हो रहा है। और एक्सेस के लिए आपने ये लाइन बना रखी है, इसी लाइन को सिलेक्ट कर देते हैं, और ये नन रहना चाहिए, और ओके। और इस कोटिंग को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे, और ये रेड कलर की ये कोटिंग हो गई, और ये हमारा कोर हो गया सर। और कंट्रोल एच सेक्शन हो जाएगा। ये सर आ गया हमारा। और इसमें अगर मैं और अच्छे से दिखाना चाहूँ, तो मैं इस वाले को फिलहाल के लिए सिर्फ 270 कर देता हूँ। ठीक है सर, तो ये शो हो जाएगा हमारा। व्हील हो गया, कोर हो गया, और कोटिंग हो गया। तो मेरा 70-80% तो ठीक ही हो गया था मामला। अच्छा, सही है सर। तो जो मैंने बनाया है 7, मतलब आपके अकॉर्डिंग 70-80% करेक्ट। अच्छा, चलिए आज आज एक्सरसाइज से रिलेटेड ही कर लेंगे, रिवॉल्व वाली ही।
एक्सरसाइज कर लेंगे। तो पहले कुछ कमांड देख लेते हैं, फिर इसको कर हाँ लेंगे। जी। तो इंसर्ट में जाते हैं, अब आता है सरफेस। सरफेस के अंदर है 4 पॉइंट सरफेस। 4 पॉइंट में तो आप कोई भी 4 पॉइंट लेंगे, उसके थ्रू ये सरफेस एक बन के आ जाएगी। पॉइंट को आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से इंसर्ट में सरफेस, नीचे के ये जो 4 ऑप्शन हैं ये वाले काम करते हैं। पॉइंट की जो फाइल होती है क्लाउड डाटा, उसके ऊपर काम करते हैं ये। तो इसके लिए एक्सटर्नल फाइल चाहिए होती है हमें, जो स्कैन करी हुई पॉइंट की फाइल होती है, ये डॉट डेट की फाइल, उसके ऊपर काम करेगा ये। इसके बाद है बाउंडेड प्लेन। ट्रांजिशन मैं अभी बताता हूँ। यहाँ से हमने किसी फाइल को खोला और अब हम क्या चाहते हैं, ये बीच वाला जो है ये फिल हो जाए। क्योंकि ये प्लानर एरिया है तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाके सरफेस में जाते हैं और यहाँ से बाउंडेड प्लेन ले लेते हैं और इसको क्लिक किया और इसको फिल कर देगा। ये सॉलिड नहीं हुआ है, सिर्फ एक तरफ से बंद हुआ है। क्या हुआ? और ऐसा ही अगर मैं दोबारा से ले लेता हूँ बाउंडेड प्लेन और यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ से भी आ सकता है, पर अभी भी अंदर से ये हॉलो ही है। बस ऊपर से हमने इसको लगा दिया है टेम्परेरी। अगर ज़रूरत है तो आप रखिए, नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं। इसका एक और अच्छा फ़ायदा है, सपोज़ हमने यहाँ से ये रेक्टेंगल बनाया और एक बीच में सर्कल बना दिया। अब अगर सरफेस में मैं यहाँ से ले लेता हूँ बाउंडेड प्लेन, तो ये बाउंडेड प्लेन इसको फिल कर देगा। और अगर बीच वाले सर्किल को सिलेक्ट कर लेंगे तो बीच वाले को कट भी कर देगा। इस तरीके से भी बना सकते हैं। डिलीट कर देते हैं फिलहाल। फिर मैं यहाँ से जाता हूँ और इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। और ये सॉलिड नहीं, शीट चाहिए, ओके। और ये जो स्केच बनाया था ये क्या प्रॉपरली पॉइंट पे है? हाँ ठीक है, इसे फिनिश कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है कमांड, उसका नाम है फिल सरफेस। यहाँ से लेते हैं फिल सरफेस। फिल सरफेस लेने के बाद अगर मैं एज को सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर ब्लैक कलर की एजेस आ रही है और नीचे ब्लू कलर का मेरे पास कर्व आ रहा है, तो मैंने कर्व को सिलेक्ट किया तो ये फ्लैट बंद हो गया है जैसा बाउंडेड प्लेन से हुआ था। और ये है G0 कंटिन्यूटी, इसलिए ऐसा आ रहा है। अप्लाई। मैं यहाँ से जाके इसको क्लिक करता हूँ एजेस को, ये भी ऐसा ही आ रहा है, पर इसकी G0 कंटिन्यूटी को मैं G1 कर सकता हूँ। G1 का मतलब होता है टेंजेंशियल कंटिन्यूटी, तो नीचे वाली सरफेस के साथ ये टेंजेंट में मैच होता हुआ ऊपर आ गया। इस पे ही राइट क्लिक करके G2 भी कर सकता हूँ, तो G2 और G1 बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख नहीं पाएगा क्योंकि शेप ऐसा है, इस वजह से। और ओके कर देते हैं। फिलहाल ये नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया। और फिल ले लेते हैं दोबारा से और इसको मैंने पिक किया G0 के साथ। और मेथड में जाके ये फुलनेस ले लेते हैं और इस एरो की मदद से आप ये बम्प क्रिएट कर सकते हैं। पर ये बम्प इस तरीके का आ रहा है, और करेंगे और भी चला जाएगा। और ओके। अगर आपको कोई यूज़र डिफाइंड शेप चाहिए ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, बीच वाला प्लेन, ये इसके बीच में से जा रहा है ये वाला प्लेन, तो इस बीच वाले प्लेन को सिलेक्ट करते हैं एक्स की डायरेक्शन और ओके। इसको फिलहाल मैंने हाइड कर दिया।
और ऊपर की एजेस प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर पाऊँ, इसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ और प्रोजेक्ट कर्व कर देते हैं। तो ऊपर ये एक लाइन बीच में बन के आ गई है, ये रही। इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस पे आप चाहें तो आर्क, और ये लाइन नहीं चाहिए, इसे कन्वर्ट टू रेफरेंस। अब इसके ऊपर हम फिल करते हैं, ये वाला है। अब ये आधा ही सिलेक्ट हो पाया, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है स्टॉप एट इंटरसेक्शन ऑन था, तो ये दोनों कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तक ही सिलेक्ट हो पाया। और ये दोनों को दो बार में, मतलब 2 बार में सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फुल लेंस की जगह मैंने लिया फिट टू कर्व, एक्सक्यूज मी। तो फिट टू कर्व लेने से ये इस कर्व के साथ बिल्कुल फिट हो गया। ओके। और जो पहले वाला था वो था कुछ ऐसा, ये रहा रेड वाला। खैर मैंने इसको अभी हटा दिया या डिलीट कर दिया। इसकी जगह हम चाहते हैं तो मैं एसपी लाइन भी ले सकता हूँ। तो इसको डिलीट किया और यहाँ से जाके मैं ले लेता हूँ स्टूडियो एसपी लाइन, और ये पॉइंट तो ये कुछ इस तरीके का मैंने बनाया है। तो आप इधर से भी कर लो, हल्का सा करना चाहें तो ये भी। और ओके, फिनिश। पहले वाली जो सरफेस है उसको हम हाइड कर देते हैं। आप इस वाले सरफेस की मदद से, कर्व की मदद से सरफेस बनाएंगे। स्टॉप एट इंटरसेक्शन को मैं हटा देता हूँ और इसे सिलेक्ट कर दिया हमने, और फिट टू कर्व हो जाएगा ये वाला। तो ये ऐसा आ गया। ये हो जाएगा हमारा फिल कर्व। ये फिल कर्व के 2-3 ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं हम शीट फ्रॉम कर्व। शीट फ्रॉम कर्व क्या करेगा, ये जो स्केच हमने बनाया है नीचे वाला, इस स्केच को फिल कर सकते हैं, इससे भी फिल हो जाएगा। पर ये जो बन के आया है इस बार बॉडी बन के आया है, तो बॉडी वाले को आप एडिट नहीं कर सकते, और ये किसी भी दूसरी कमांड के साथ एसोसिएटिव नहीं रहता, इसलिए ये बॉडी बन के आएगा। बॉडी बन के आएगा। फिर करते हैं नेक्स्ट, इंसर्ट में रिबन बिल्डर। रिबन बिल्डर के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी और इसको भी। इसे डबल क्लिक किया और यहाँ पे इसको राउंड कर देते हैं। और एक्सट्रूड करेंगे। हॉलो में कर देते हैं फिर शीट, और ओके। अब लेते हैं रिबन बिल्डर। रिबन बिल्डर लिया, वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली हमारी जेड हो गई। कर्व कौन सा है, ये वाला हमारा कर्व है। और प्रीव्यू, तो ये बाहर 5 mm आ गया। रिवर्स कर देंगे, अंदर की तरफ आ जाएगा। इसको मैंने ज़्यादा कर दिया 35, और रिवर्स बाहर की तरफ। ये जगह ये पार्टिंग सरफेस बनाने के काम आता है प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग में। और एंगल 10 डिग्री का, ये हल्का सा टेपर हो गया होगा, ये देखिए ये रहा नीचे की तरफ जा रहा है।
नहीं चाहिए एंगल तो 0 कर दीजिए, सीधा आ जाएगा। अभी ये और ये आपस में ज्वाइन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सू कमांड होती है, सू की मदद से दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं और शीट में ही रख सकते हैं। सॉलिड तो उसका बनेगा नहीं क्योंकि इधर से ओपन है और ये भी बाहर निकल रहा है। ओके, इनके बीच में अब फिलेट लगाना चाहते हैं तो फिलेट लगा सकते हैं क्योंकि दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया है और ये पिक किया। और राइट सर, इस तरीके से ये बन जाएगा। पैच ओपनिंग और मिड सरफेस। अब जैसे हमने ये बना रखा है, इसका मैं मिड सरफेस लेना चाहता हूँ तो इसका मिड सरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से गए हम और हमने बोला मिड सरफेस और फेस पेयर। सॉलिड बॉडी हमारी ये वाली है, ऑटोमेटिक क्रिएट फेस पेयर। लिया नहीं इसने तो मैं यहाँ से लेता हूँ। लेट मी चेक। मैनुअल ले लिया तो फर्स्ट साइड का फेस ये हो गया, अपोजिट साइड का फेस ये हो गया और क्रिएट फेस पेयर, तो बीच का फेस पेयर ये बन के आ जाएगा ऐसा। इसको हाइड कर देते हैं। तो ऊपर का जैसा फेस है, नीचे का जैसा फेस है, तो उन दोनों की कॉमन ज्योमेट्री ये बन गई और बीच में क्योंकि हॉलो था तो वो हॉलो सरफेस भी बीच में आ गया। कट फेस पेयर। फिर लेते हैं सरफेस में और है पैच ओपनिंग। पैच ओपनिंग के लिए ये सब डिलीट कर देते हैं। यहाँ से एक आर्क मैंने ये ले ली, इसे एक्सट्रूड कर देते हैं। और ओके, फिर लेते हैं यहाँ से एक सर्कल बना देते हैं। अब इसको अगर हम ट्रिम करना चाहते हैं तो ट्रिम का ऑप्शन मैंने बताया था, सरफेस में जाएंगे, ट्रिम शीट कर देते हैं। इस वाली शीट को ट्रिम करना चाहते हैं, बाउंड्री कर्व है ये वाला और ओके, तो ये कट हो गया। अब इस तरीके की कोई सरफेस मेरे पास है तो अब इसको हम इंसर्ट में जाते हैं सरफेस में और यहाँ पे है पैच ओपनिंग। पैच ओपनिंग में क्या करेगा, फेस टू पैच और ये वाली एज ये क्या करेगा, इसको फिल कर देगा। पैच आ गया इसका। इसी को करने का दूसरा तरीका, फिल सरफेस। फिल सरफेस में मैंने इसे पिक किया, ये भी फिल कर देगा। तीसरा तरीका, यहाँ पे हमने ट्रिम में एक ऑप्शन किया था डिलीट एज। मैं इस एज को ही डिलीट कर सकता हूँ तो कोई इम्प्रेशन भी नहीं आएगा और पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं जो आपको लगता है वो यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। एक ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक दोनों को डिलीट कर देते हैं और यहाँ से जाएंगे और रेक्टेंगल एक मैंने ये लिया, ये इस तरीके का,
इसको एक्सट्रूड कर देते हैं और ओके। फिर एक नया डाटा प्लेन ले लेते हैं, इसके ऊपर जाके भी कुछ नया बना देते हैं और यहाँ पे भी मैंने एक शेप ले ली और फिर एग्जिट। तो इसको भी आप एक्सट्रूड कर लीजिए और नया डाटा प्लेन ले लेते हैं एक और, इस वाली डायरेक्शन में चले गए और एक यहाँ पे भी बना देते हैं। ये सारे ओपन थे तो इधर की लाइन भी ओपन कर देते हैं, इसको इधर से भी ओपन हो जाएगा और एक्सट्रूड। ओके, अब इनको मैं जोड़ना चाहता हूँ तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन में जाके पहला सेलेक्ट करेंगे, ये वाला पहला सेक्शन है ऐड, दूसरा सेक्शन, तो ये दोनों मैच हो जाएंगे। फिर ऐड किया और एक ये वाला भी है और फिर प्रीव्यू। शायद बन नहीं पा रहा है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा तब ये बन पाए। और मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, तो दो सेक्शन को भी मैं ले सकता हूँ। ये अगर इसको भी करना चाहते हैं तो इसको मैंने डबल क्लिक किया और ये और प्लेन को भी थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। ऐड और रिफ्लेक्ट, अब आ गया और ओके। तो ये ट्रांजिशन सरफेस इसकी मदद से बना सकते हैं। डक्ट टाइप के शेप जो होते हैं HVAC के, वो इस तरीके से बनते हैं। इसके बाद आता है थ्रू कर्व। थ्रू कर्व के अंदर ये थ्रू कर्व से ये शेप भी बना सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, ये वाला नहीं चाहिए। अगर ये हमने बना रखा है और इसके अंदर ये सेक्शन है और एक ये सेक्शन है, इनको मिलाना चाहते हैं तो थ्रू कर्व ये ऑप्शन है, ये मल्टीपल सेक्शन को जोड़ सकते हैं हम इसकी मदद से। मैंने यहाँ से लिया कनेक्टेड कर्व, एक ऐड, दूसरा ये वाला, ये मैच हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये ऐसा रहेगा और फिर दो से ज़्यादा भी शेप हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है दो हैं, आपके सेक्शन 3 भी हो सकते हैं। तो इसको पिक किया और इसके बीच में कहीं पे ले आते हैं और यहाँ पे बना देते हैं एक आर्क। पर ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये अलाइन नहीं है, है ना।
अलाइन नहीं है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं थ्रू कर्व को। थ्रू कर्व मल्टीपल पैरेलल कर्व को मैच करने के लिए है। तो ये कर्व ऐड, दूसरा ये कर्व ऐड, ये कर्व, ये तीनों को मैच करा देगा। इसको एक्सट्रूड भी नहीं करना पड़ा? नहीं, एक्सट्रूड की तरह ही कर्व। ऑप्शन हो गया ना सर, एक्सट्रूड की तरह ही हो गया कि मल्टीपल को हमने अच्छा। जोड़ दिया। अब इसके ओके। अंदर से अगर मैं बीच वाले को इग्नोर कर देता हूँ तो पहले वाला मेरा ये हो गया ऐड, और दूसरा वाला हमारा ये हो गया। तो ये अभी यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ टेंजेंशियल। तो इसके साथ ये टेंजेंट, तो परपेंडिकुलर इधर से करना। तो स्मूथ हो गया इसके साथ, इधर स्मूथ नहीं हम्म। है, इधर कॉर्नर आ रहा है। तो एंड वाला बीच वाले सेक्शन पे नहीं ले सकते, स्टार्ट पे और एंड वाले पे ले सकते हैं। इसको भी टेंजेंशियल ले लिया, दोनों तरफ से स्मूथ हो गया। फिर इसको टेंजेंट की जगह कर्वेचर ले सकते हैं। तो देखिए कर्वेचर में अब आपको फर्क हल्का सा दिखाई देगा। टेंजेंशियल में और कर्वेचर में क्या डिफरेंस है, अगर आप टेंजेंट लेते हैं तो यहाँ पे ये लाइन आ रही है, इसके साथ ये सीधा गोल यहाँ से ही घूम जाएगा, टेंजेंशियल हो जाएगा टेंजेंट। इसको ही अगर कर्वेचर कर देता हूँ तो क्या करेगा, जो ये शेप आ रही है वो शेप थोड़ी सी आगे फॉलो होगी, उसके बाद घूमना शुरू करेगा। तो इस कर्वेचर को आगे मेंटेन करेगा, फिर घूमना शुरू करेगा। इसके अलावा हल्का सा फर्क यहाँ पे भी दिखेगा, आइसोपैरामेट्रिक, नॉट स्पेसिफाइड और परपेंडिकुलर, ये हल्का हल्का सा डिफरेंस इसमें है। वो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन जब आप कोई ज्योमेट्री बनाएंगे वहाँ पे हो सकता है कि इसकी ज़रूरत पड़ जाए हमें। और ओके, ये थ्रू कर्व का ऑप्शन है। हम्म, ये आ गया हमारा। और कमांड तो चलिए इतना ही रख लेते हैं, ड्राइंग बना लेते हैं सर, है ना इसको। ठीक है, मेरे एक दो हाँ जी क्वेश्चन है फिर बताएं इसमें। सर। जैसे हमने कल सरफेस ऑफसेट सरफेस हाँ किया जी। था, तो मेरा उसमें सवाल ये था, जो मैंने एक रिंग बना के आपको दिया था, जिसमें मैंने व्हील बनाया, जी और जो कोर है मैंने उसको ड्राइंग बनाया, फिर उसको फिर रिवॉल्व कर दिया। मैं उसमें एक्सट्रूड किया रीजनल में, जी ठीक है, रीजनल बॉडी में। अगर मैं वो ना करके और मैंने एक ड्राइंग बनाई जो मेरा व्हील है, और मुझे उसके कैविटी में कोर चाहिए केवल, जो ग्रीन वाला कोर है, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि जो मतलब जो हम ऑफसेट करते हैं सरफेस, उस सरफेस के डायमेंशंस को भी चेंज कर सकते हैं क्या, एडिट कर सकते हैं? नहीं सर, वो एडिट नहीं हो पाएगा ना। जब ये जो सरफेस है ना, जब हमने ऑफसेट करी है तो ये बिल्कुल यही सरफेस रहेगी और कुछ दूरी पे आएगी। इसका काम है कुछ दूरी पे आना, यही वाली सरफेस कुछ दूरी पे आना। तो अब ये शेप चेंज होके अपने आप ही चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक गैप अगर 10 था और ये हमने ऑफसेट कर दिया तो अपने आप ही 8 हो जाएगा या 7 हो जाएगा ऑफसेट के हिसाब से, है ना। तो ये इसको और एडिट नहीं कर सकता कि भाई ऑफसेट आपने करा है, अगर अच्छा, दो दो का करा है तो दो इधर और दो इधर, 4 हो गया, तो ये 6 बचेगा बीच का। तो मतलब वो नहीं एडिटेबल नहीं नहीं है? एडिटेबल नहीं है सर, इसका नहीं। ठीक है। तो जैसा हम कोई भी अपना कंपोनेंट का ड्राइंग बनाते जी हैं, और अच्छा, फिर वो कोर कैविटी जब निकालने सिखाएंगे उसमें आ जाएगा वो? कोर कैविटी वाला कौन सा सर? नहीं, जैसे जैसे अभी तो, जैसे मैंने अभी तो इसका जो कोर है वो कोर मैंने जी बनाया है, और फिर आपकी हेल्प से मैंने उसको रिवॉल्व करा के वो काम कराया। लेकिन जैसे हम कभी इन फ्यूचर में हमने कोई भी कंपोनेंट बनाया और जब उसकी कोर कैविटी निकालते हैं, तो उस कंपोनेंट के से कोर, मतलब कोर को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है ना, कैविटी से निकल जाएगा ना कोर, तो कंपोनेंट से कोर कैविटी बन जाएगा ना? वो कोर कैविटी वो मोल्ड डिजाइन में आता है, और ये सर आपका कुछ अलग हाँ, है ना। ये जो हम कराते हैं वो कोर्स उसके अंदर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का होता है वो। ये भी सेम ही है सर, ये सेम ही है। इसमें बस इतना काम है कि मैंने जो कोर जी बनाया है, जो जी कोर है, कोर बनाने के बाद, कोर मतलब प्लास्टिक, इसमें सिर्फ इतना ही अंतर होता है कोर और कैविटी, मतलब कोर बनाने जी के बाद क्या, और उस कोर में हम थोड़ा एडिट करते हैं माल को डालने के जी लिए, बस जी जी इतना जी अंतर समझ गया, गैप चाहिए होगा तभी मटेरियल आएगा ये वाला। है। जी, 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 वो होता है। जी ठीक है सर, फिर मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या, जैसे हमने कोई भी कंपोनेंट हमने हाँ जी। बनाया इससे, और कंपोनेंट बनाने के बाद मतलब कैविटी तो उससे निकल जाएगी, तो कोर भी उसी से कंपोनेंट से निकल जाता होगा, तो फिर कोर को हम एडिट कर सकते होंगे?
कोर को सर एडिट जैसे अभी क्या करना चाहते हैं, जैसे हमने ये बनाया, ये तो आपने स्केच से बना दिया था, तो स्केच को जो ये मैंने हाँ स्केच से तो बना दिया था। अगर मैं स्केच से नहीं इसको बनाता, हम ऐसे बात करते हैं, हम ये छोड़ देते हैं, हम ऐसे बात करते हैं कि मैं ये पूछा था, मैंने ये व्हील बनाया और ये व्हील मुझे प्लास्टिक में बनाना है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ना, आप पीयू को छोड़ दो, आप, हम प्लास्टिक बनाना चाहते हैं, हाँ ठीक है सर। तो प्लास्टिक में हम इसकी डाई हाँ। बनाएंगे, कोर कैविटी निकालेंगे इसी से, और हम्म, कंपोनेंट्स और कोर कैविटी में जो आपने मुझे सरफेस का जो रेफरेंस परसेंटेज आया कि कुछ परसेंट परसेंटेज ऐड करेंगे और कोर कैविटी हमारी जी बन जाएगी। ठीक है ना। तो अब कोर और कैविटी, तो कैविटी का तो कोई इशू नहीं है, मैं केवल कोर की बात कर रहा हूँ। क्या अब सपोज करो जैसे हमने जो कोर बनाया उसका कुछ परसेंटेज करके पूरी स्क्रीन को हमने 1% का श्रिंकेज दे दिया है, 0.5 का श्रिंकेज दे दिया है। तो वो जो श्रिंकेज हम देते हैं उस श्रिंकेज के पार्ट को हम और भी ज़्यादा कम कर सकेंगे। वहाँ पे क्या क्या कर सकेंगे सर, श्रिंकेज को? जैसे श्रिंकेज हमने 0.5% जी दिया, तो क्या हम उसको 5% भी दे सकते हैं? सर, 5%? शायद खाली नहीं उसको होगा तो ना। नहीं दे सकते सर, मॉडल को भी तो बड़ा बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आएगा। मतलब अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने कोर कैविटी निकाली, तो कोर को हम फिर एडिट कर सकेंगे वहाँ पे हाँ कि सर, नहीं? एडिट तो सर कर ही सकते हैं, जैसे अभी हमारे पास है, ये हमारे पास स्कोर आ गया। अब स्कोर में हम क्या एडिट करना जी। चाहते हैं कि यहाँ से ये है सिंक्रोनस मोड। नहीं, जैसे आप एक काम करें, इस ये जो कोर है, इस कोर को हटा दें आप, जो आपने बनाया है उसको डिलीट कर दें, केवल पीस की पीस पे आ जाए, ठीक है। जो मैंने बनाया है, इस ड्राइंग को भी हटा दें। ये नहीं, ये वाली ड्राइंग जो भी है, ये इसको हटा स्केच दें। को, ठीक है सर। ठीक है सर, ये अब हट गया, ठीक है सर। अब जैसे आप इसकी कोर कैविटी हम्म निकालेंगे, ठीक है सर, तो इसका जो कोर है वो दो पार्ट में आधा आधा बनेगा, हम्म, तभी पीस जी बाहर आएगा ये। ठीक है सर। तो आपने दो दो कोर बना दिए और मोल्डेन तैयार कर दिया। तो अब आप इसकी मान लो हमें नार्मल में निकालना है, तो इसका मान लीजिए उसमें 1.8% का आपने परसेंटेज दे दिया और हमारा ये डाई मोल्ड रेडी हम्म हो। अब जो वो हम्म कोर है, उस कोर को जब मैं हमने श्रिंकेज बना के, वो तो इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए रेडी हो गया थी, हम्म। प्लास्टिक मोल्डिंग के लिए। अब इस कोर की जो शेप है, कोर की, केवल उसकी कोर की शेप में मैं चेंज करना चाहूँ, तो वो मैं चेंजेस कर सकता हूँ। हाँ, वो चेंज डिपेंड करता है कि क्या उसमें चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि इसके अंदर का जो राउंड है वो 50 का हाँ राउंड है और 45 का मैंने इसके अंदर वो लिया, इलिप लिया। ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 45 का जो मैंने इलिप लिया, उस इलिप को 45 की जगह मैं करूँगा उसको 35। ठीक है। और जो मैंने उसकी जो विड्थ जो मैंने 54 ली है, उसको मैं 54 कर दूंगा 45। तो मेरा जो माल है वो बढ़ जाएगा, वहाँ पे गैप आ जाएगा, तो वो हम कर सकते हैं नहीं, कोड फिर के इसको अंदर। सर इस तरीके से नहीं करना है ना, वो आप पहले बना लो। असल में क्या होता है, अच्छा। क्या करना है, ये जो व्हील है हमारा, ये एक तरीके से आप कैविटी, हम इसको कैविटी समझ रहे हैं, और ये वाला हमारा जी जी कोर जी, हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। और ये यस हमारा पार्ट हो सर, गया। यस सर, यस तो सर। सबसे पहले ना हमें ये वाला जी जी। पार्ट ही बनाना है, ये वाला ही पार्ट बनाना अच्छा, है, जो जो भरना भरना है। है वही बनेगा। और जो साइज आपको चाहिए ओके वो ओके साइज ओके। का ले लो, मतलब श्रिंकेज हमारा जो आएगा ना सर, वो इसमें और इसमें नहीं आना है, श्रिंकेज इसमें आना है, क्योंकि यही श्रिंक करेगा खाली। ठीक है हाँ, सर, तो गॉट इट इसके सर। ऊपर आप जैसा बना लेंगे, इसके हिसाब से फिर ये अंदर वाला और बाहर वाला हम बना पाएंगे, इसकी मदद से ही बन ठीक जाएगा। ठीक ठीक, यस यस। मतलब मैं जिसको बेस मान रहा हूँ वो बेस नहीं है, बेस वो रहेगा जो हम जी, बनाना अब चाहते अगर मैं एक बार आपको अगर करके दिखाऊं, माना जी हमारे पास है, तो हैं। और ये स्केच प्लीज, हम यस सर, हटा देते हैं, ये वाली शेप है खाली। तो जी अब इसका कोर अगर बनाना जी चाहता जी हूँ मैं, तो डायरेक्टली इसकी मदद से बना सकता हूँ, मैं कोई साइज नहीं लूंगा, बस जैसा बना हुआ है इसी से ही अपने आप आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यस सर। यहाँ से जाते हैं और यहाँ से है इंटरसेक्शन कर्व, और इंटरसेक्शन कर्व में मैंने ये फेस पिक किया और ये फेस पिक किया, और ये फेस नहीं, ये सारे फेस को नहीं ले रहा, रिसेट। तो एक फेस तो ये हो गया अप्लाई, ऊपर ये लाइन आ गई, फिर पिक किया, ऊपर ये लाइन आ गई,
और ये वाला जो है, ये वाला फेस अप्लाई, और इधर वाला फेस अप्लाई, ये पूरा ले रहा है, और ये वाला, और ये सब कर्व मेरे पास आ गए। अब ऊपर का जो है वो आप देख लीजिए कि कितना बड़ा आप रखना चाहते हैं। अंदर की शेप तो हमने इसकी मदद से निकाल ली, ठीक है सर। और इसे फिनिश कर देते हैं। और अब हमारा जो है ये बीच वाला एरिया है, ये वाला बना हुआ जो अभी आया है वो ये है। नीचे की तक लाइन जा रही है, नीचे तक मुझे चाहिए नहीं होगी, सिर्फ बीच का एरिया चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कनेक्टेड कर्व नहीं, रीजन ले लेंगे। तो हम यहाँ से रिवॉल्व लेते हैं और रीजन लिया ये वाला, और एक्सेस वेक्टर, एक्सेस वेक्टर की लाइन हमने हाइड कर दी, कोई बात नहीं। तो हम लेते हैं ये वाला एक्सेस है, और इसका पॉइंट, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है वो, और 270 कर देते हैं फिलहाल, और ओके। सर इससे जनरेटर आ गया, बिल्कुल इससे प्रॉपर टच कर रहा है करेक्ट, ना सर, ऐसे करेक्ट। बन जाएगा। बिल्कुल, तो इसमें बिल्कुल। फ़ायदा यही है कि एक तो इसकी डायमेंशन करनी है प्रॉपरली, सही बनाना है, इसकी डायमेंशन फिर अपने आप ठीक आ जाएगी। करेक्ट सर। इस तरह। और जो हमने ये अभी अभी हमने जो बनाया है, इसे कर सकेंगे। हाँ, इसको अब क्या इसमें सर देखिए, ये जो अंदर की शेप है तो आप चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि तो मॉडल के हिसाब से आया है ना। नहीं मॉडल। ऊपर की जो शेप है ये जी, वाली, जी, आपको जी। कई बार हो सकता है कि इधर बड़ी चाहिए हो, ये बड़ी चाहिए हो, ये बड़ा है। हाँ, तो ये 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 तो आप सर, कर ही सकते हैं, यहाँ से ये हमने सर। इसको लिया। ये जैसे अभी फिलहाल के केस में मैं इसको ऊंचा कर रहा हूँ, और ये ऊपर हो सकता है क्योंकि डायमेंशन मैंने करी नहीं थी, और इधर वाली एग्जैक्टली टच करी थी, जी। इसलिए बाहर अभी नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन भी है, माना आप इधर लेना चाहते हैं तो मैं इसको पिक करता हूँ, और इधर वाले डायरेक्शन में बड़ा करना चाहता हूँ, और इधर भी बड़ा करना चाहता हूँ, ओके। तो ये बड़ा भी हो जाएगा। और इसके एज पे हम जो बढ़ाया किया हमने, एज को टेपर कर सकते हैं। इस वाली एज को यहाँ पे टेपर करना चाहते हैं, हाँ तो हाँ टेपर जी, हो जी, जाएगा जी। सर। उसके लिए ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। ड्राफ्ट में हमने लिया था, या इसको इससे भी इतना कंफ्यूजन भी नहीं करते। आप जब ये स्केच हमने बनाया था ना, इसी में टेपर लाइन दे देंगे सर। हाँ, तो इसमें यहाँ टेबल से लाइन हमने कहा देंगे। जी, कि जी। ये जो टेपर ऐसे चाहिए, टेपर है ना सर, जी, रिवर्स में रिवर्स में, चाहिए। रिवर्स। तो इस जी, यहाँ पे ये तो ऐसे। यहाँ से मैंने इसे पिक किया ये वाला, और ये यहाँ तक क्लिक। और सिमेट्रिक चाहिए होगा तो मिरर कर देते हैं, यहाँ से जाएंगे और लिया हमने मिरर। ये वाला कर्व है, और पिक किया ये वाला, और ओके। और ये अच्छा, ये ऊपर और नीचे है, थोड़ा सा ऊंचा नीचे है शायद ये वाला, है ना सर। फिनिश। जी, जी, जी। तो ये टेपर आ गया, ऑफसेट की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, ये आ गया मेरा टेपर। ये ठीक है, क्लियर हो गया। तो अच्छा सर, जो हम ये कैड जी, कैम कर रहे हैं, तो यही सेम कैड कैम अदर डिजाइन में यूज होती है, जैसे कि जो घरों की डिजाइनिंग करते हैं या किसी फैक्ट्री की डिजाइनिंग करते हैं, उसमें भी सेम ही कैम कैड यूज होती होगी। किसकी डिजाइन में सर? जैसे लोग होम फर्निशिंग की डिजाइनिंग करते हैं घरों की, या कोई बिल्डिंग बिल्डिंग डिजाइनिंग जो नहीं सर, होती है। बिल्डिंग डिजाइन का अलग सॉफ्टवेयर आता है, वो रेविट आर्किटेक्चर के नाम से अच्छा, आता है, और 3ds मैक्स के नाम से आता है। और फर्नीचर वाले भी, अच्छा, अच्छा, हाँ तो वो 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 अलग अलग है। है, फर्नीचर वाला भी अलग है वो। ये तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी ठीक, काम है वो काम यहाँ पे हो जाएगा, मैकेनिकल से रिलेटेड सर, मशीनरीज का, राइट। जी, है सर। ठीक। जी। ये वाला सर देखिए, ये रिवॉल्व की मदद से बन जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जी। जो हमारा अभी व्हील था वो पूरा 360 डिग्री पे था, आपकी बार ये 360 पे ना होकर पाइप टाइप का है कुछ शेप, ये 90 डिग्री है सिर्फ, तो इसको मैं रिवॉल्व करके बना सकता हूँ। ये वाला टॉप व्यू है, ये सेक्शनल फ्रंट व्यू है, और ये साइड व्यू है।
तो इसको लेके जाते हैं फ्रंट वाले व्यू पे। तो फ्रंट वाला व्यू हमारा ये हो गया, और सेंटर पॉइंट यहाँ पे है इसका रेशियो और 36 का रेडियस। तो यहाँ से ही मैंने क्लिक किया और 36 का रेडियस 72 का डाया हो गया। और बस इतना ही। यहाँ से हल्का सा ऊपर है 5 mm, या तो आप बाद में बना लीजिए या अभी ले लीजिए, वो आप देख लीजिए जैसा ठीक लगे। तो चलिए अभी ले लेते हैं, और हमने यहाँ से क्लिक किया और लाइन ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ से पिक किया और लाइन को आगे ले जाते हैं। ट्रिम कर देते हैं, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, हट जाएगा। और ये यहाँ से कितना है, सिर्फ 5 है, और यहाँ से भी ये 5 क्लोज इस तरीके का आ गया, और फिनिश कर देते हैं। अच्छा, हमने पर स्ट्रीप ले लिया, चलो कोई बात नहीं। तो अभी हमने क्या किया, बीच का ये पाइप ले लिया है, इसको मैं यूज़ करता हूँ ट्यूब, और ट्यूब लेके मैंने इसको पूरे को पिक किया। इसका इंटरनल डाया जो है 16 का है, और आउटर वाला जो डॉटेड है 21 है, ये इसका 21, तो इसको कर देते हैं 21 और 16 और ओके। तो ये ट्यूब बन के आ गई मेरी, ऐसी है ट्यूब। अब इसके ऊपर वाले पे चले जाते हैं, यहाँ पे और क्लिक, यहाँ पे बना देते हैं रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, ये लाइन और ये लाइन इक्वल, और ये कितना 36, और ये जो पॉइंट है वो इसके साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन मैच हो गया, और ये वाला पॉइंट भी इसके साथ वर्टिकली अलाइन, ये भी आ गया। और फिलेट है, फिलेट बाद में कर लेंगे, होल भी बाद में कर लेंगे, बस यहाँ से फिनिश कर दीजिए। सर्कल चाहिए, ये बीच का सर्कल भी प्रोजेक्ट करा लीजिए, और एक्सट्रूड कर देते हैं। और ये है सिर्फ 5, और वो भी नीचे की तरफ, और यूनाइट और ओके। अब इस पर फिलेट कर देते हैं, यहाँ से ले फिलेट, ये फिलेट है हमारा 2 का रेडियस, और ओके। अब इसके बाद होल है, काउंटर बोर, तो होल ले लेते हैं। होल की पोजीशन है 5 पे, और रेडियस था 2 का, तो सेंटर पॉइंट पे तो है नहीं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ये गैप हम डाल देते हैं यहाँ से, ये वाला 5, यहाँ से ये वाला 5 क्लोज, और यहाँ से कर देते थे काउंटर बोर, और काउंटर बोर में 6 का है ये, डेप्थ है इसकी 1, और डाया है 2, और ये कितना चाहिए 45, 20, चल आ गया नीचे तक। मैं पॉइंट यहाँ पे भी बना सकता था, लेकिन इस बार मैंने पॉइंट यहाँ पे नहीं बनाए, मैं पैटर्न करना चाहता हूँ इसको। तो इसको सिलेक्ट करते, मिरर करके भी कर सकते हैं, मिरर करके भी आ जाएगा, पर पैटर्न जी। यूज़ कर लेते हैं, चारों एक साथ बन जाएगा, और ऑप्शन भी अलग हो जाएगा एक। तो यहाँ से जाके हम कर लेते हैं लीनियर, और पहली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली इधर की तरफ, और सिर्फ 2 चाहिए। यूज सेकंड डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन ये है, यहाँ पे भी 2 चाहिए, और गैप हो जाएगा 36 माइनस 5 प्लस 5 10, 26 हो जाएगा। 26 इधर हो जाएगा और 26 इधर हो जाएगा। तो इसके दोनों के बीच का गैप चाहिए, और ओके, ये एक साथ आ रहे हैं। पैटर्न से भी कर सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, मिरर भी कर सकते हैं, तो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। अब या तो ये सारा का सारा दोबारा से यहाँ पे बनाइए, है ना, नहीं तो इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। हमें पता है मिरर करने के लिए हमें प्लेन चाहिए होता है, तो अब ये जो है हमारे पास ये वाली शेप जो बनी हुई है, अगर यहाँ पे एक प्लेन मैं ले लेता हूँ,
तो इसका मिरर इधर आ जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि इधर वाला प्लेन अगर लेते हैं मिरर तो जी। इधर आता है, ये वाला प्लेन लेते हैं तो मिरर नीचे हुँ, आता है, तो ये वाला अगर ले लेंगे तो ये मिरर इसका इधर बैठ जाएगा। पर ये जो प्लेन आना चाहिए बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ से हुँ, लेते हैं डाटम प्लेन, और डाटम प्लेन लेने के बाद एक्सिस के लिए पहले तो आप बीच वाला एक्सिस सेलेक्ट करिए ये, फिर मैंने कहा कि ये वाला फेस, और ये 45 डिग्री आ गया सर, बिल्कुल परफेक्टली बीच में ही आ रहा है। यार आप बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर लीजिए, पर बड़ा करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, बस डिस्प्ले के लिए है कि हाँ बड़ा दिखाई दे रहा है। अब कर देते हैं मिरर, ये एक्सट्रूड करना है कंट्रोल के साथ, ये भी फिलेट भी और ये पैटर्न भी, तो 1 2 3 4 4 चीज़ मिरर करने वाला हूँ मैं। मिरर फीचर, और प्लेन कौन सा है, ये वाला, और ओके। तो ये सर आ गया बन के, तो बहुत सारा टाइम मेरा बच गया, हुँ, बन गया ये वाला, इस तरीके से बना सकते हैं इसको। और ऊपर वाला भी था एक अच्छा, ये वाला भी अच्छा है, ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिब से बनेगा ये बीच वाला, रिब से बना लीजिए, एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, रिब भी कर सकते हैं, है ना। जी। और ये वाला भी है, ये फिर अलग है, कोई बात नहीं, फिर आगे कल कर लेंगे, है ना। तो जी। इतने रख लेते हैं।